इसके पहले हमने 12 वीडियोज हिस्ट्री के इसी यूट्यूब चैनल पर, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट जो पिन है वहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपलोड कर दिया है। यह वीडियो नंबर 13 है और आशा करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इससे पहले हमने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और हड़प्पा काल और वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो धार्मिक आंदोलन में, रिलीजियस मूवमेंट में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मिलान करना है सूचियों में। इसमें संबंधित तो जैन धर्म से है, यहाँ लिखा गया है, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पहले पूछ लिया है। तो बौद्ध तीर्थ स्थल और बुद्ध के जीवन की घटनाएं यहाँ पर यह आपको बताना है। तो जो गया है, गया में बुद्ध भगवान जी ने ज्ञान प्राप्ति किया था। आपको पता होगा कि गया बिहार में है, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा कह रहा है कुशीनगर। तो कुशीनगर में निर्वाण हुआ था, यानी भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था कुशीनगर में, तो कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति होती है। तीसरा ऑप्शन दिया है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होता है, जो कि इस समय नेपाल में स्थित है। तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध। ठीक है, तो यह ऑप्शन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। एपीओ में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था। 4 व्रत जो पार्श्वनाथ ने किया था, इसका नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अस्तेय को बोलते हैं, और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, और उसका पालन करना भी अनिवार्य है। क्वेश्चन कर रहा है कि जैन सभा जिनमें 5वीं 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो जैन सभा जो 5वीं 6वीं थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वल्लभी में वो आयोजित की गई थी। अच्छा, यहाँ पर यही प्रश्न में एक एडिशनल जानकारी आपको दे रहा है कि 5वीं 6ठी शताब्दी में जो जैन सभा आयोजित होती है वहाँ पर जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था। तो शायद यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किस सभा में किया गया था? तो 5वीं 6ठी शताब्दी में जो जैन सभा हुआ था उस सभा में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था। कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था, और कारण में बताया गया है कि यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। ठीक है, यहाँ पर कथन और कारण में 2 कथन और कारण दिया हुआ है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और बी दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है ए सही आर गलत है, और चौथा कह रहा है ए गलत है आर सही है। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना, अगर इसमें एक ऑप्शन गलत हो जाता तब बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि धार्मिक कर्म कांडों का शिकार हो गया था। बिल्कुल, बौद्ध धर्म कर्म कांडों का और धार्मिक अनुसंधान जो थे, अनुष्ठान थे, उनके वशीभूत हो जाता है जिनकी शुरू में वह निंदा कर रहा था, और ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का भी शिकार हो जाता है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। पीसीएसजे में पूछा गया 2016 में यह प्रश्न है। यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के कर्म कांडों के विरोध स्वरूप हुआ था, किंतु बौद्ध धर्म उन्हीं कर्म कांडों और धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाकर वशीभूत हो जाता है जिनकी वह आलोचना कर रहा था। जिस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी था? तो खगोलविद जो वाराह मिहिर थे वो अवंती के निवासी थे। अवंती किसे कहते हैं? अवंतिका उज्जैन नगरी को कहा जाता है। ठीक है, उज्जैन। अवंती प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद
उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी थी माहिष्मती। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें जय माहिष्मती, तो यहीं से लिया गया होगा नाम। वाराहमिहिर उज्जैन यानी अवंती के 5वीं-6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो वाराहमिहिर कौन थे? गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? तो आचरांग सूत्र जो है वो जैन लोगों के लिए नियमों का वर्णन करता है। ठीक है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई गई है। इन 12 आगमों के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों एवं आचार विचार का विवरण एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि कालिका पुराण, भद्र बादु चरित्र, आचारांग सूत्र से ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर कुछ दर्शन दिया हुआ है और उनसे संबंधित ऋषि का नाम दिया हुआ है। तो आपको यह पता होगा कि जो योग दर्शन है उनका संबंध ऋषि पतंजलि से है, क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट तो हम सभी लोग इस समय देख ही रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे कितना ज़्यादा प्रचार कर दिया है। तो योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी अगर 2 से मिलान करते हैं तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर सी में दूसरा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन का संबंध कणाद से है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि से संबंधित है और सांख्य दर्शन का संबंध कपिल से है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर कूट मिलान वाले शब्द आ रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहा है अगर मिलान वाला, अगर आपको एक भी उसमें से उत्तर पता है तो देख लीजिए कितनी आसानी से उसे सॉल्व किया जा सकता है। कभी कभी आवश्यकता होती है 2 की। इन कूट में से आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो एक बार आया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 एक बार पूछा गया इन सब में, तो अगर आपको दूसरा वाला पता होगा ना तो पक्का आंसर पता हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको चौथा पता होता है, यहाँ एक बार है चौथा, अगर ये चौथा पता होता आपको तो पक्का ये आंसर पता हो जाता है। ऐसे ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर वही फिर से दिया हुआ है कि वैशेषिक दर्शन का संबंध कणाद से, सांख्य दर्शन का संबंध कपिल से, योग दर्शन का संबंध पतंजलि से, न्याय दर्शन का संबंध गौतम ऋषि से है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट का सही उत्तर चयन करना है। फिर से पूछ रहा है कि स्थल और संबंधित तीर्थंकर कौन से हैं। तो आपको यह पता होगा, इनमें से कोई एक खोजने की कोशिश करते हैं। तो क्या अयोध्या का संबंध ऋषभनाथ से है? अयोध्या का संबंध क्या ऋषभनाथ से है? बिल्कुल। अयोध्या का संबंध किससे है? यानी ऑप्शन नंबर जो सी है उनका संबंध ऋषभनाथ से है। ठीक है। अब हमें अगर यह मिल गया है कोई भी एक, तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में 1 नंबर कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सी ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, या ऑप्शन नंबर सी में। अब इसी के आधार पे हमें पूरा आंसर मिल गया है कि श्रावस्ती का संभवनाथ, कांकदी इनका सुविधानाथ और पभोसा इनका पदम प्रभु। ठीक है। एक उत्तर पता होने से यह हम पूरा कूट का आंसर प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह प्रश्न जब एग्जाम हॉल में पूछेगा तब हमारा दिमाग इतना स्थिर तरीके से काम नहीं करता है, उस समय हम गलती कर देते हैं। यह RO के मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। UPPCS ऑप्शनल हिस्ट्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सही मिलान करके बताया गया है कि संभवनाथ का स्थल संबंधित है श्रावस्ती से, कांकदी स्थल सुविधानाथ जी से संबंधित है, अयोध्या ऋषभनाथ जी से संबंधित है, पभोसा पदम प्रभु से संबंधित है, कौशाम्बी का संबंध पदमनाथ से है और काशी का संबंध पार्श्वनाथ से है। ठीक है। फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है, मिलान वाले प्रश्न हैं जिसमें जैन तीर्थंकर और उनकी पहचान दी हुई है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। महावीर का सिंह से संबंध है। ठीक है। महावीर का संबंध सिंह से है और पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से है।
और मल्लिकानाथ का संबंध या मल्लीनाथ का संबंध जल कलश से है और शांतिनाथ का संबंध मृग से है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, और यह यूपीपीसीएस प्री हिस्ट्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है और प्री 2017 में यूपीपीसीएस के पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में देख लेते हैं। शांतिनाथ मृग से संबंधित है, मल्लीनाथ जल कलश से संबंधित है, पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित हैं, महावीर सिंह से संबंधित हैं, आदिनाथ वृषभ से संबंधित हैं और संभवनाथ अश्व से संबंधित हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं कौन से तीर्थंकर के विषय में पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पदम महाप्रभु। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अभिनंदन, उसके बाद महाप्रभु, फिर विमलनाथ और उसके बाद से जो हैं मुनि व्रतनाथ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यहाँ पर एक जैन धर्मों की कालानुक्रम के अनुसार सूची दी हुई है। आप यहाँ पर इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, लेकिन हम इसको ट्रिक के आधार पर आपको याद करवा देंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अर्हनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नामीनाथ या नमीनाथ, अरिष्ठ नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से 24 जैन तीर्थंकरों के यहाँ पर क्रम वाइज सूची दी हुई है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब जैसे ही प्रश्न सही सुमेलित नहीं है आएगा ना, तो नहीं पर गोला बना दीजिएगा। तो इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। जो वासुपूज्य हैं इनका निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर नहीं है। ठीक है, बाकी 3 लोगों का सही दिया है कि ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टपाद है या अष्टापद, नेमिनाथ का उर्जयंत है और महावीर का पावापुरी है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋषभनाथ का अष्टापद, वासुपूज्य का चंपापुरी, वासुपूज्य का कहाँ है चंपापुरी, और नेमिनाथ का उर्जयंत, महावीर का पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। ठीक है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, अगर वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है तो वह है आस्तिक और नहीं है तो वह है नास्तिक। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या में भी बताया गया है कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं आस्तिकवादी या ईश्वरवादी तथा नास्तिकवादी अनीश्वरवादी हैं, जिन्हें वैदिक तथा अवैदिक शाखाएं भी कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है। समग्र रूप से आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों में प्रमाणिक ना मानने वाले चरवाक, जैन, बौद्ध दर्शन नास्तिक तथा न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत आस्तिक दर्शन है। तो यहाँ पर किसको किसको नास्तिक बोला गया है? चारवाक को, जैन को और बौद्ध को, इन्हें नास्तिक बोला गया है। और आस्तिक बोला गया है न्याय को, वैशेषिक को, सांख्य को, योग को और मीमांसा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता है। तो अजित केस काम्बलिन जी ने यह मत दिया था कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, जो है इसी संसार में है और मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं छोड़ करके लोग चले जाते हैं। ऐसा अजित केस काम्बलिन का विचार था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आज के लिए इतना ही। हिस्ट्री का यह वीडियो है, वीडियो नंबर 13। अब इसके बाद आपको अभी थोड़ी देर में साइंस का 2-3 वीडियो मिल जाएगा और हिस्ट्री के भी 2-3 वीडियो आज रात तक आपको मिल जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिनों में यह हिस्ट्री की और मतलब पूरे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी
इकोनॉमिक्स, साइंस, पूरा प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न हम यहाँ पर RO, UPPCS और पेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हें यहाँ पर हम समाप्त कर दें डिस्कस करके। आशा करते हैं यह सीरीज आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।